हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एससीआई यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस स्टॉक से रिलेटेड कि भाई एससीआई के ऊपर थोड़ा लेटेस्ट अपडेट शेयर करो। तो इस वीडियो में हम अभी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके Q1 के रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़ा, एंड उसके बाद यहाँ पर हम फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो देखो, कंपनी की Q1 रिजल्ट्स आउट हुई है फ्राइडे को आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। एंड रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आई है। अब इस वजह से मंडे के दिन स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। सेल्स की बात करें तो 26% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 1514 करोड़ की टोटल सेल्स की है कंपनी ने। पिछले साल Q1 में टोटल 1200 करोड़ के अप्रोक्स सेल्स हुए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो बढ़िया ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1412 करोड़ के टोटल सेल्स हुए थे, जो कि बढ़कर 1514 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। तो सेल्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। चलो एबिट को डिस्कस करते हैं। तो एबिट के अंदर देख सकते हो 40% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 510 करोड़ की टोटल एबिट रही है इस बार। पिछले साल के Q1 की बात करें तो 363 करोड़ की थी। तो देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हुई है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है ठीक ठाक। पिछले क्वार्टर में एबिट रही थी टोटल कंपनी की 407 करोड़ की, जो कि बढ़कर इस बार 510 करोड़ तक पहुंच चुकी है। नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। भाई नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ही बेहतरीन जंप देखने को मिल रहा है। 95% से नेट प्रॉफिट कंपनी की बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 287 करोड़ की नेट प्रॉफिट की है कंपनी ने। पिछले साल के Q1 में 147 करोड़ थे। तो यहाँ पर देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट थी कंपनी की 292 करोड़ की, जो कि यहाँ पर इस बार थोड़ी सी घटकर 287 करोड़ पर आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर आप सभी को मैं एक इम्पोर्टेंट चीज भी बताऊंगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन हुए हैं, इसके पीछे रीजंस भी मैं बताऊंगा। बस वीडियो के साथ बने रहना। यहाँ पर ईपीएस को डिस्कस करते हैं। तो ईपीएस के अंदर देखो यहाँ पर भी 95% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर यहाँ पर हम अमाउंट वाइज बात करें तो 6.16 रुपए की ईपीएस रही है इस बार की। पिछले साल Q1 में 3.16 की थी। तो देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस काफी बेहतरीन तरीके से बढ़े हैं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो थोड़े से डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में जो ईपीएस थी कंपनी की वो थी 6.27 रुपीज की, जो कि इस बार घटकर 6.16 रुपए पर आ चुकी है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो यार रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। एंड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर की डेटा मायने रखती है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खराब भी नहीं है। ठीक है। सेल्स एबिट वगैरह की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अब देखो नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन क्यों हुई है, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की सीट है। एंड यहाँ पर एक मिनट, जो नेट प्रॉफिट होता है क्या होता है, सब कुछ काट छाट करने के बाद नेट प्रॉफिट जो बचता है वो होता है। एंड यहाँ पर टैक्स वगैरह सब कुछ दे लेने के बाद इस तरीके से आप समझकर चल सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी की हुई है 287 करोड़ की इस बार। पिछले बार 292 करोड़ की थी, पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पर हम टैक्स देने से पहले की बात करें, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थी कंपनी की 294 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 224 करोड़ की थी। तो देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़िया है। ठीक है, बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर टैक्स वगैरह देने के बाद जो नेट प्रॉफिट होते हैं कंपनी की, ये घट गई है। ठीक है, थोड़ी सी घटी है, बहुत ज्यादा नहीं। एंड टैक्स देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से लगे हैं। -30% की टैक्स थी पिछले क्वार्टर में, जो कि इस बार प्लस में हो चुकी है, +2%।
तो प्लस में आ गई है और 2% है, इस वजह से थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर ये ज्यादा होती 11-16% इस प्रकार के टैक्स देखने को मिलते तो फिर ज्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिल जाती। लेकिन यहाँ पर इस वजह से ज्यादा मतलब डिक्लाइन नहीं हुई है नेट प्रॉफिट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर टैक्स देख सकते हो सिर्फ 2% है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो माइनस से प्लस में हुआ है, इस वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर तो बढ़िया देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन फिर हो गया है। ठीक है, बाकी देखो फिर से कहना चाहूंगा कि रिजल्ट्स ओवरऑल काफी बेहतरीन है, तो इस वजह से मंडे के दिन स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो लगभग 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक पी 16 की है, इंडस्ट्री पी 23.6 की है। तो देख सकते हो पी रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन काफी सस्ती है। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है फिलहाल। यहाँ पर आरओसी एंड आरओई के परसेंटेज की बात करें तो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, सिंगल डिजिट के साथ है। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 63.8% है, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 257 की, 52 वीक हाई 385 की और लो है 101 की। अगर हम यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो 150 रुपए की देखने को मिल रही है। एंड डेप्ट की बात करें तो 2914 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.42 की है। अगर यहाँ पर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 548 करोड़ का है। उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.17%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 16.1 रुपए की। तो फंडामेंटल्स के अंदर देखें तो कुछ खास देखने को नहीं मिल जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर देखें तो यार पर्सनली मुझे पसंद नहीं आता है, इसी वजह से ये स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर देखो सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी कमजोर देखने को मिल जाते हैं, 2%, 5%, 11% और -3%। अब देखो भाई हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्क काफी ज्यादा ले रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में हमें रिटर्न्स भी तो बढ़िया मिलने चाहिए। हाई रिस्क ले रहे हैं तो हाई रिवॉर्ड्स भी तो मिलने चाहिए। अब रिवॉर्ड्स किस प्रकार से मिलेंगे, जब कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे तभी ना। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, किस प्रकार की कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, चलो इधर तो ठीक है 15%, 42%, लेकिन फिर यहाँ पर देख सकते हो 0%, फिर यहाँ पर -13%। तो इस प्रकार की फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, इस वजह से पर्सनली मुझे अभी तो पसंद नहीं है स्टॉक। बाकी आगे चलकर अगर चीजें सुधर जाती हैं, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर अगर कंसिस्टेंसी देखने को मिलने लगती है बढ़िया परसेंटेज में, तो फिर यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की सोच पाऊंगा। अभी यहाँ पर कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखो स्टॉक प्राइस CAGR काफी बेहतरीन है, इसी प्रकार से सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर अगर हमें देखने को मिल जाता तो फिर यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की सोच पाता। अगर यहाँ पर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, 6%, 9%, 11% और 9%। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, इस वजह से पर्सनली मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको अगर अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार ठीक लगती है तो फिर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर अब टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकल्स के अंदर देखो अभी डाउन ट्रेंड नहीं आ रहा है, ऐसा मत समझना कि स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से 30% प्लस गिरावट आ चुकी है, तो बहुत ही ज्यादा गिरावट आ चुकी है। अभी भी ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर स्टॉक ऊपर के साइड में बढ़ते चला जा रहा है। तो अभी भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं आई है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। डाउन ट्रेंड कब आएगी, जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन मिल जाती तो फिर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकती थी। अभी यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड के साथ बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पर चार्ट को अब थोड़ा जूम करके समझते हैं कैसी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो देखो अगर किन्हीं को ये स्टॉक पसंद आ रही है और फ्रेश बाइंग के लिए उत्सुक है
तो अभी फ्रेश बाइंग के लिए ओवरऑल डिस्काउंट्स भी ठीक ठाक मिल जा रही है। यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 257 के अप्रोक्स, अगर हम यहाँ तक डिस्काउंट्स की बात करें तो लगभग -33% की डिस्काउंट्स मिल जा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर सपोर्ट के लेवल से भी अगर हम बात करें जो कि है 247 के अप्रोक्स, तो यहाँ पर लगभग -35% की डिस्काउंट्स मिल जाती है। तो फर्स्ट एसआईपी के लिए डिस्काउंट तो बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर बल्क में बाइंग करके बैठ गए, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स लगा दिए, बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी करके चल सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम कंपनी की भी बात करें तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी हाई है, तो इस हिसाब से ही सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक इन्वेस्टर को। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो, रिस्क को कम करके चलना चाहते हो, तो लिमिटेड अमाउंट के साथ चलना चाहिए। बाकी देखो, स्टॉक के अंदर कल के दिन बढ़िया तेजी आने की चांसेज है। तेजी अगर आती है तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखना है। फर्स्ट हो गया 279 का, और सेकंड रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर 290 का। तो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखना है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर बहुत ही बढ़िया तेजी आ सकती है। फिर देखो, ये जो तेजी है ये 320 तक भी जा सकती है, अगर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 290 की ये टूटती है तो। सो गाइस, ये रही आज की वीडियो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।